the girl came to us. She was a chartered accountant, right? So the person who she was intending to marry was also chartered accountant. Okay. They were into love, but it was a love cum arranged marriage. The parents were all okay with it. ठीक है. Now this boy was a sweetheart for her, right? So he used to do everything. वो कहती है कि इतना अच्छा भी कोई कैसे हो सकता है. वो कहते दिक्कत नहीं है. हाँ, कहते हैं कि वो सभी कुछ मतलब जो मैं कहती हूँ हर चीज़ को एग्री कर लेता है. इतने महंगे गिफ्ट्स मुझे प्रोवाइड करता है, ठीक है, मैं इतने महंगे एक्सपेक्ट भी नहीं करती उससे. कहते हैं वो मुझसे हमेशा आके कहता है यू डिजर्व द बेस्ट, यू डिजर्व द बेस्ट. कहते हैं कि इतना स्वीट है वो कि आई डू नॉट नो, बट हाँ, बट लेकिन फिर भी ना कहीं आई हैव अ हिंच कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. दाल में काला है. कुछ इतना अच्छा कैसे कोई हो सकता है. ठीक है. एंड कहते इतना भी अच्छा था, कोई शादी से पहले ऐसा नहीं करता. उसके नाम से बैंक अकाउंट भी खोल दिए और उसमें पैसे भी डिपॉजिट करने लगा. पता है जो आप कभी सुन रहे हैं ना, दे लाइक कि ऐसा लड़का कहाँ मिलता है, डिटेल्स. बट अभी पता चलेगा वो लड़का कैसा था. we can sense. ठीक है. So now we started investigating on this boy. When we started investigating, we could find out that he, travels in a Mercedes, जो उसने खुद बनाई थी. Parental side से he was not that rich. अच्छा. He was chartered accountant. Self-made था. अच्छा. तो और बहुत फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल स्पेंड करता था, बहुत ज़्यादा घूमता फिरता था. हमने सबसे पहले उसके बिजनेस में इन्वेस्टिगेशन करी. जब हमने बिजनेस इन्वेस्टिगेशन करी तो व्हाट वी फाउंड आउट वाज हाउ इज ही गेनिंग सडन मनी. इतने चंक्स ऑफ मनी से कैसे आ रहा है. What he used to do was कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ लोन्स लोगों को प्रॉमिस करके, ठीक है, जिनको ऐसी यूनिट्स थी जिनको लोन आसानी से मिलता नहीं था, उनको लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ लोन्स प्रॉमिस करके उनसे एग्रीमेंट साइन करा के उनसे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग फी लेता था. जैसे किसी को चाहिए 10 करोड़ रुपए का लोन या किसी को चाहिए 100 करोड़ रुपए का लोन, ठीक है, उनसे प्रोसेसिंग फी लेगा 20 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए मैं आपका लोन सैंक्शन करा के दूंगा अपने मेथड से. अच्छा. उनसे एग्रीमेंट साइन कराएगा कि अगर मैं नहीं भी करा पाया, ठीक है, तो यू कैन नॉट से एनीथिंग टू मी. एंड लोग मान जाते थे. एंड लोग मान जाते थे. एंड यू नो व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज ही यूज्ड टू जस्ट ड्यूप पीपल. कैसे? उनसे प्रोसेसिंग फी ले ली. एडवांस प्रोसेसिंग फी होती है. एडवांस प्रोसेसिंग फी लेने के बाद लोन सैंक्शन हो या ना हो, उसका काम है सिर्फ बैंकों में एप्लीकेशन लगाना. वो तो कोई भी कर सकता है, राइट. देन लेटर ऑन उनके पास जाके ये कह देना जी आपका लोन सैंक्शन नहीं हो, मैं क्या करूं. एंड प्रोसेसिंग फी गॉन, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख रखा है प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंडेबल. लोग कैसे पहुंचे उसके पास? बिकॉज मार्केटिंग, वेरियस सोर्सेज ऑफ मार्केटिंग और बाकी चैनल से पहुंच जाते हैं कुछ ना कुछ. आप अखबारों में ऐड दो कि वी हेल्प यू, वी फैसिलिटेट लोन्स, इंटरनेट पे ऐड दो तो लोग पहुंच जाते हैं. तो दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू डू. दिस इज हाउ ही वाज गेनिंग चंक्स ऑफ मनी, ठीक है. एंड ही यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑन हर, ठीक है. चलो अब ये तो बिजनेस के बारे में होगा कि वो किसी भी दिन एक ऐसा आता ही आता लाइफ में कि कोई उससे एक क्लाइंट उससे अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट डालता एंड वुड हैव बीन इनसाइड, ठीक है, राइट. सो एक दिन तो आता ही वो एक अलग चीज़ थी बिजनेस. बट यू नो आई टेल यू समथिंग, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने उसको कुछ दिन सर्वेलेंस में रखा एंड वी फाउंड आउट. वो इस लड़की को ना ये बताता था कि मैं दिन में 3 बार पूजा करता हूँ, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ठीक है. और हर टाइम लड़कियाँ तो अवेलेबल रहता था फ़ोन पे. पूजा के टाइम पे फ़ोन पे अवेलेबल नहीं होता था. 2 घंटे की पूजा होती थी उसकी. 6 घंटे दिन में पूजा करता था. 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे रात में. तो उसने जब संस्कारी, मैं ये सोच इतना संस्कारी, वो लड़की भी कहते इतना संस्कारी, कहते 6 घंटे पूजा करता है वो दिन में. तो हाँ, मैं आई ऑल्सो फेल्ट, मैंने कहा कि 6 घंटे पूजा करता है, क्वाइट सरप्राइजिंग. तो व्हेन वी हैड पुट हिम अंडर फिजिकल सर्वेलेंस, we found out that this person, पूजा वूजा सब बहाना था. He used to go to brothels 3 times a day. He was sex addict, right? And not only he used to go to brothels, सड़क पे जो गर्ल्स खड़ी होती थी ना, उनको कार में पिकअप कर लेता था इवनिंग में, एंड कार को ही किसी सेक्लूडेड प्लेस पे, एंड दे यूज्ड टू हैव फन देयर. He was such a addict. So हमने जब उसके पब्लिक प्लेसेस पे ये सब करते वीडियोस बनाए, उसको प्रोड्यूस किया, देन शी रियलाइज अ फैक्ट. तब उसको समझ में आया कि व्हाट इज ही अप टू, व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी डज ही हैव. ही वाज अ साइकोपैथ. यस.